नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त साहित्य नाचा। स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पे। और इस साल Vivo के X80 Pro ने उतना ज्यादा अपग्रेड नहीं किया बाहर पे, और अंदर में काफी कुछ बदल चुका है। यहाँ पे एक नया प्रोसेसर है, नए कैमरास है, बड़ी बैटरी है जो कि तेज से चार्ज होती है। पर क्या ये सब काफी है Vivo X80 Pro को कंपटीशन के खिलाफ तगड़ा बनाने के लिए? आइए देखते हैं हमारे आज के वीडियो रिव्यू में। कीमत की बात करें तो Vivo X80 Pro X70 Pro Plus की तरह ही एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, 79,999 रुपए पे भारत में उपलब्ध है। Vivo X80 Pro जो है सिर्फ कॉस्मिक ब्लैक रंग में उपलब्ध है भारत में, और ये जो कलर है इसमें थोड़ा सा स्पार्कल भी है फिनिश में जब इसको आप ब्राइट लाइट पे एक्सपोज करेंगे, पर अदरवाइज ये मैट ब्लैक दिखाई देता है। फ्लोराइट एजी ग्लास है यहाँ पे बैक पर, और शॉर्ट सेंसेशन आप स्क्रैच प्रोटेक्टिव ग्लास है यहाँ पे डिस्प्ले पे। कर्व्ड साइड्स है यहाँ पे जो कि एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम के साथ मिल रहे होते हैं, और उनमें भी मैट फिनिश दे रखी है। ये जो मैट सरफेसेस है काफी हद तक बढ़िया है, जो अगर आप फिंगरप्रिंट्स रिजेक्ट करना चाहते हो तो, और स्मजेस को भी रिजेक्ट कर देते सही से, पर उसी की वजह से Vivo X80 Pro काफी हद तक स्लिपरी बन जाता है। अच्छी बात यह है कि Vivo ने यहाँ पे एक प्रीमियम फॉक्स लेदर केस बॉक्स के अंदर इंक्लूड करा है, जो कि बढ़िया ग्रिप देता है। ओवरऑल जो Vivo X80 Pro है वो पुराने X70 Pro Plus मॉडल जैसा ही दिखाई देता है, और सिर्फ जो बैक है ना इस फोन का, वहां पे आपको एक नया विंडो दिखाई देगा कैमरास के लिए, जो कि बिल्कुल वैसे ही लगता है जैसे कि iQOO 9 Pro में हमने देखा था। Vivo X80 Pro पे जो E5 AMOLED डिस्प्ले वो काफी नेचुरल लुकिंग कलर्स प्रोड्यूस करती है, और हमें यहाँ पे जो उसके कर्व्ड एजेस है ना उतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं लगे मूवीज देखते वक्त या फिर गेम्स खेलते वक्त। और ये पहला स्मार्टफोन डिस्प्ले है जिसमें शायद से लेटेस्ट LTPO 3.0 टेक्नोलॉजी है, जो कि और ज्यादा पावर एफिशिएंसी हमको दे रही थी। यहाँ पे मैक्सिमम रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक का था और मिनिमम रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक का था। ये डिस्प्ले HDR10+ प्लेबैक को सपोर्ट कर रहा था नेटफ्लिक्स पे, Amazon प्राइम वीडियो पे और यूट्यूब पे, और सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे हमें उम्मीद थी। जो काफी बड़ा सा 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट रीडर है ना, उसको भी चलाने में बड़ा मजा आ रहा था। फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करने में एक सिंगल टैप लग रहा था, और डिवाइस को अनलॉक करना बड़े ही प्यार से चल रहा था हमारे रिव्यू पीरियड के दौरान। हमने ये भी देखा कि Vivo के क्विक एक्शंस जो थे काफी हद तक बढ़िया तरीके से चल रहे थे, और ये आपको किसी भी ऐप को लॉन्च करने में हेल्प करता है जब आप डिवाइस को अनलॉक कर रहे हो एक स्पेसिफिक फिंगरप्रिंट के साथ। Vivo ने यहाँ पे एक 2 फिंगर वेरिफिकेशन सिस्टम भी डाल रखा है एडिशनल सिक्योरिटी के लिए, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, और ये काफी हद तक बढ़िया काम कर रहा था। Vivo X80 Pro जो है वो Fun Touch OS 12 के साथ आता है, जो कि Android 12 पे बेस्ड है। Vivo ने प्रॉमिस तो किया है कि इस फोन को 3 जनरेशन Android OS अपडेट मिलेंगे और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जो कि बढ़िया न्यूज है बायर्स के लिए। समय बताएगा। Fun Touch OS 12 जो काफी हद तक वैसा ही है जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे किसी भी नए Vivo स्मार्टफोन से। Android 12 की वजह से यहाँ पे एक थोड़ी अच्छी कस्टमाइजेशन लेवल उपलब्ध है, पर OS के अंदर अभी एक भारी भरकम Vivo वाला फ्लेवर है, रैदर कि वो स्टॉक Android 12 जैसा लगे। सॉफ्टवेयर काफी हद तक स्मूथली चल रहा था, कोई हिकअप विकअप नहीं आ रहे थे, भाई बढ़िया चल रहा था। और कभी कभी विजुअल सॉफ्टवेयर बग्स हमको देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे थीम इंजन है जो कि कलर्स जो विडजेट्स और कीबोर्ड के होते हैं उसको सिलेक्टेड वॉलपेपर से मैच करा देता है, और Vivo ने एक UI कलर पिकर भी ऐड किया है जो कि वैसा ही है जैसे कि Samsung के One UI 4.1 पे हमको मिलता है, पर ये सिर्फ कीबोर्ड के कलर को चेंज कर पाता है और एक्सेंट कलर को नहीं चेंज करता विडजेट्स के जो होम स्क्रीन पे है। कई सारे प्री इंस्टॉल्ड थर्ड पार्टी एप्स थे जैसे कि MX टकाटक, जोश, बायजूस, मौज, और जो मतलब एक ऐसी चीज है कि 80,000 रुपए के आसपास की कीमत वाले फोन पे आप नहीं देखना चाहेंगे। पर अच्छी बात यह है कि इन सभी को अनइंस्टॉल किया जा सकता है। गेमिंग परफॉर्मेंस काफी हद तक बढ़िया थी, और ये जो फोन है काफी हद तक सही तरीके से पॉपुलर मोबाइल गेम्स को चला सकता है, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, एस्फॉल्ट 9 लेजेंड्स, और सारी हाईएस्ट सेटिंग्स पर बिना किसी दिक्कत के चल रही थी। जिस चीज में ज्यादा मजा आया वो था गेम इंटरपोलेशन फीचर, जो बढ़िया चल रहा था। कुछ ही ऐसे स्मार्टफोन्स है जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को 60 FPS से ऊपर चला सकते हैं, और Vivo का जो गेम इंटरपोलेशन फीचर है ना, जो कि ऑलमोस्ट MEMC की तरह है गेम्स के लिए, वो आराम से उसको 90 हर्ट्ज पे रेंडर कर रहा था, जो कि उसको और स्मूथ वाली फीलिंग दे रहा था। कैमरास की बात करें तो Vivo X80 Pro पे यार 4 रियर कैमरा है अपने पूर्वज की तरह ही, पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे एक नया 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर है, जिसके अंदर एक कस्टम Samsung GNV सेंसर दे रखा है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है यहाँ पे ऑटो फोकस के साथ। वो एक स्टडी फोटो पोर्ट्रेट कैमरा है Vivo के गिम्बल स्टेबलाइजेशन सिस्टम के साथ, और फाइनली एक 5x पेरिस्कोपिक टेलीफोटो कैमरा है OIS के साथ। सेल्फीज के लिए यहाँ पे एक 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जिसमें कि फोकस भाई फिक्स्ड है। जो प्राइमरी कैमरा है ना वो बहुत ही जबरदस्त फोटोज ले रहा था बढ़िया डिटेल के साथ, और डायनामिक रेंज भी बड़ा सुंदर सा था वहाँ पे हर एक तरह के लाइटिंग कंडीशंस पे, क्योंकि भैया जायज टी कोटिंग दे रखी है यहाँ पे। लो लाइट में भी काफी हद तक बढ़िया चल रहा था वो, और नॉइज जो था फोटोज में काफी हद तक कम था। लेंस फ्लेयर हो चाहे स्ट्रॉन्ग ग्लेयर हो जो कि ब्राइट स्ट्रीट लाइट से आए या नियॉन साइन से आए या कुछ भी किसी सोर्स ऑफ लाइट से आया, ऐसा कुछ वो सब कंट्रोल में था, जिसकी वजह से डायनामिक रेंज काफी हद तक बढ़िया था और डिटेल था शैडोज में। नाइट मोड मेन कैमरा के साथ ऑलमोस्ट नॉइज फ्री फोटोज दे रहा था, और कलर्स बहुत ही बढ़िया थे, बिल्कुल एक्चुअल कलर्स जैसे थे जो सीन पे था।
और जो एस्ट्रो मोड जो था, जो कि स्टार्स को नाइट स्काई में कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी काफी हद तक सही परफॉर्म कर रहा था जब मौसम के कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल थे तब। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करें तो वो काफी हद तक बढ़िया फोटोज कैप्चर कर रहा था, जिनमें बढ़िया डिटेल और डायनामिक रेंज थी और काफी कम बैरल डिस्टॉर्शन हमको देखने को मिल रही थी। और जो फोटोज की क्वालिटी थी ना, वो उतनी जबरदस्त नहीं थी अगर हम उसको प्राइमरी कैमरा से कंपेयर करें, स्पेशली अगर हम लो लाइट में शूट कर रहे थे नाइट मोड के साथ। इसके बावजूद कुछ जो अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज आ रही थी ना, वो बहुत ही बढ़िया लग रही थी और शायद से सबसे बेहतरीन फोटोज में से एक लग रही थी अभी तक के किसी रीसेंट स्मार्टफोन की कंपैरिजन में। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है वो मैक्रो फोटोज भी ले सकता है 4 सेंटीमीटर क्लोज तक आपके सब्जेक्ट से, और रिजल्ट्स बढ़िया थे। और हमें ये बात बढ़िया लगी कि वीवो ने ऐसी इंप्लीमेंटेशन करी बजाय इसके कि एक लो रेजोल्यूशन मैक्रो कैमरा डाला अंदर। वीवो ने जो ये चॉइस रखी है ना गिम्बल स्टेबलाइजेशन सिस्टम की पोर्ट्रेट कैमरा में, ये एक अलग सी ही चॉइस है पर काफी हद तक बढ़िया आउटपुट मिल रहा था हमको। डे लाइट में रिजल्ट्स जो थे इस कैमरा से वो काफी हद तक बढ़िया थे और एज डिटेक्शन बढ़िया थी, बढ़िया शार्पनेस और डिटेल के साथ। कलर्स जो थे वो थोड़े से सैचुरेटेड थे ऑटो मोड में, पर जैसे ही हम किसी जायज स्टाइल्स पे या नेचुरल स्टाइल फिल्टर्स पे जा रहे थे तो ट्रू टू लाइफ कलर्स आ रहे थे एकदम। लो लाइट में रिजल्ट्स काफी हद तक बढ़िया थे पर डिटेल्स थोड़े से सॉफ्ट थे। हमारी ये उम्मीद थी कि लो लाइट में भी फोटोज उतने ही शार्प आए क्योंकि स्टेबलाइजेशन सिस्टम तो है ही, पर ऐसा नहीं हो रहा था। सेल्फी कैमरा बढ़िया फोटोज दे रहा था अच्छी डिटेल के साथ डे लाइट में। एज डिटेक्शन पोर्ट्रेट मोड में काफी हद तक बढ़िया था और डायनामिक रेंज भी बढ़िया थी और सब्जेक्ट और बैकग्राउंड सही से एक्सपोज थे। लो लाइट परफॉर्मेंस भी सेल्फी कैमरा में बढ़िया थी और इमेजेस शार्प लग रहे थे और कलर्स बढ़िया थे। Vivo X80 Pro 8 के वीडियो शूट कर सकता है भाई 30 FPS तक, जो कि सही लग रही थी देखने में, बढ़िया डायनामिक रेंज के साथ। पर भाई फुटेज में स्टेबलाइजेशन उतना बढ़िया नहीं था तो मोशन जर्की सा आ रहा था। डे लाइट में 1080p और 4K वीडियोस जो थी वो बढ़िया डिटेल के साथ, कॉन्ट्रास्ट के साथ और स्टेबलाइजेशन के साथ आ रही थी, स्पेशली अगर 30 FPS पे शूट किया जाए। 4K फुटेज सबसे सही लग रहा था बिकॉज उसमें डिटेल भी बढ़िया थी और उसमें शार्पनेस भी सही थी। HDR10+ फुटेज सही तो लग रहा था पर उसमें ओवर सैचुरेटेड कलर्स थे और उसको सिर्फ आप 1080p पे या 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। लो लाइट में डिटेल थोड़ी सी कम थी पर नॉइस काफी हद तक अंडर कंट्रोल था अगर सीन में ठीक ठाक लाइटिंग थी तब। अब भाई जो Vivo X80 Pro है ना, इसके अंदर एक 4700 mAh की बैटरी है जो कि अपग्रेड है 4500 mAh की बैटरी के मुकाबले जो कि प्रीवियस मॉडल में था। हमें आराम से 1.5 दिन तक का हैवी यूसेज मिल रहा था इस डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को स्मार्ट स्विच पे सेट करने पे, और जब अगर हम इसको 120 हर्ट्ज पे सेट कर रहे थे तो भी हमें उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिला बैटरी लाइफ पे। फोन आराम से 16 घंटे 15 मिनट चल गया हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में और हम इसको आराम से चार्ज कर पा रहे थे बिल्कुल 0 से 100% तक 36 मिनट के अंदर अंदर बंडल्ड 80 वाट के चार्जर से, जो कि एक बढ़िया बात है यार। फोन जो है 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, पर उसके लिए आपको Vivo का जो प्रोप्राइटरी वायरलेस चार्जिंग डॉक है ना, वो खरीदना पड़ेगा जो कि अलग से बिकता है भाई। दोस्तों यार सच्चाई तो यही है कि Vivo X80 Pro कोई बहुत ही बड़ा अपग्रेड नहीं है X70 Pro Plus के मुकाबले, जो कि आज की डेट में भी एक बढ़िया फोन है इमेजिंग और परफॉर्मेंस के मामले में। अगर आपके पास X70 Pro Plus है तो X80 Pro उतना बढ़िया नहीं लगेगा आपको शायद से, और नए बायर्स के लिए तो भाई X80 Pro डेफिनेटली बढ़िया है X70 Pro Plus के मुकाबले आपके लिए खरीदने के लिए, क्योंकि Vivo ने पुराने मॉडल का प्राइस नहीं गिराया अभी तक। X80 Pro 2022 के हिसाब से एक बढ़िया प्रीमियम स्मार्टफोन है, लेटेस्ट सिस्टम ऑन चिप के साथ, लेटेस्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ, यूनिक सेट ऑफ कैमरास है यहाँ पे जो कि इसको बढ़िया बनाते हैं इस प्राइस पॉइंट पे। कंपटीशन की बात करें तो भैया आप बहुत सारे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से चूज कर सकते हैं। सैमसंग का Galaxy S22 Plus एक बढ़िया कंटेंडर है और उसमें भी बड़े सारे फीचर्स हैं, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जो कि X80 Pro के कैमरा सिस्टम्स में है, और उसका प्राइस भी थोड़ा सा हायर है 84,999 रुपए पे। सैमसंग का Galaxy S21 Ultra भले ही 1 साल पुराना हो पर उसको भी आप खरीद सकते हैं 76,000 रुपए के आसपास ऑनलाइन, और उसमें तो भाई बहुत जबरदस्त जूम कैपेबिलिटी मिलती है और बढ़िया बैटरी लाइफ भी है, और वो सब कुछ है उसमें जो कि आपको एक प्रीमियम फ्लैगशिप में चाहिए होता है। अगर आप टाइट बजट पे हो तो भाई OnePlus 10 Pro भी आपके लिए एक बढ़िया चॉइस हो सकता है, क्योंकि उसमें सही कैमरास मिलते हैं उसके प्राइस के लिए, और ऑफिशियल IP रेटिंग वहाँ पे खैर नहीं है। iOS की साइड पे देखें तो एप्पल का iPhone 13 भी एक बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। उसमें कोई क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है पर रॉक सॉलिड कंसिस्टेंसी है, सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइज मेन कैमरा है, सिनेमैटिक वीडियो है वहाँ पे, डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग है, और ये सब कुछ एक थोड़े से कम मार्केट प्राइस पे उपलब्ध है X80 Pro के मुकाबले। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे सारी चॉइस आपकी होती है, और ये था हमारा रिव्यू Vivo X80 Pro के लिए। आपको ये फोन कैसा लगा मुझे बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।